दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए बिहार पुलिस एसआई फॉर्म फिलअप 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप बिहार पुलिस एसआई सब इंस्पेक्टर के 1799 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 8 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। अंतिम समय में फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, किस तरह से आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी होगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल किस प्रकार से दोगे, किस तरह से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ, सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं बिहार पुलिस एसआई फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से बिहार पुलिस एसआई का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बिहार पुलिस विभाग की ओर से सब इंस्पेक्टर एसआई की पोस्ट निकाली गई है। 1799 वैकेंसीज है। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 8 ही दिन शेष रह गए हैं। 26 अक्टूबर 2025 तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 35,400 से 1,12,400 सैलरी है प्रति माह के लिए। ग्रेजुएट डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 20 से 37 मेल के लिए, 20 से 40 फीमेल के लिए आयु सीमा है। फीस जनरल OBC WS या अदर स्टेट के लिए 100 रुपए है। SC/ST फीमेल के लिए भी सेम फीस आपको जमा करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। प्री मेन एग्जाम, फिजिकल एलिजिबिलिटी, एफिशिएंसी टेस्ट के आधार पे सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। बिहार जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। bpssc.bihar.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी, जैसे कि क्या सैलरी है, कितनी वैकेंसीज किस कैटेगरी के लिए रखी गई है, क्या क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन आपकी क्या रहेगी, फिजिकल क्राइटेरिया के अंतर्गत हाइट, चेस्ट आपकी क्या रहने वाली है, वेट आपका क्या रहेगा, मेल फीमेल के लिए यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस आपको सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर डिटेल में प्रोवाइड करा दिया गया है। और फीस पेमेंट की जानकारी, किस कैटेगरी को कितनी फीस जमा करनी होगी, फॉर्म अप्लाई करते समय किस प्रकार से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ, सिग्नेचर कितने केबी में अपलोड करने होंगे, पूरी प्रक्रिया आपको इस PDF में ही मिल जाएगी। तो आवेदन करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब गाइस, यहाँ पर आने के बाद आपको स्टेप फर्स्ट रजिस्टर एंड मेक पेमेंट की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे। आपको इन्हें केयरफुली रीड आउट करना है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में इस चेकबॉक्स को ओके कर देना है और उसके बाद प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट के स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, फिर आपको अपना मिडिल नेम, लास्ट नेम एंटर करना है। अगर आपका मिडिल नेम, लास्ट नेम है नहीं है तो इन कॉलम्स को आप खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना नाम अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग एंटर करना होगा और आपको अपने नाम से पहले श्री, श्रीमती, डॉक्टर इत्यादि नहीं लगाना है। फिर यहाँ पर गाइड आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है, इंडियन। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास बिहार स्टेट का डोमिसाइल है। अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपको जनरल कैटेगरी में यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा, तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर अगर आप बिहार के स्टेट से हैं तो आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप बिहार गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हैं। अगर है तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप ज्वाइनिंग डेट सिलेक्ट करेंगे, कब आपने जॉब
ज्वाइन की थी, नहीं है तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। ई एक सर्विसमैन है तो आप यस करेंगे और फिर उसकी डिटेल प्रोवाइड कराएंगे, जैसे कि अपना पीपीओ नंबर आपको देना होगा, ज्वाइनिंग डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी और रिटायरमेंट की डेट भी आपको सिलेक्ट करनी होगी अगर आप ई एक सर्विसमैन कैंडिडेट होंगे। और अगर नहीं है आप ई एक सर्विसमैन तो आप नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से अपनी डिटेल यहाँ पर फिल करने के बाद फिर आपको प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर पीछे आपने अब तक जो डिटेल प्रोवाइड कराई है आपके रजिस्ट्रेशन की, उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। यहाँ पर सभी कैंडिडेट के लिए 100 रुपए फीस है। अब यहाँ पर गाइड आपको मेक पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट करना है। यहाँ पर अगर आप अपने रजिस्ट्रेशन की डिटेल एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट एप्लीकेंट डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या फिर वॉलेट के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। गाइस यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन यूपीआई का रहेगा, तो आप यूपीआई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। यूपीआई के थ्रू भी आप दो तरह से अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। आप अपनी यूपीआई आईडी के थ्रू या फिर क्यूआर कोड के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप यूपीआई आईडी के थ्रू अपना फीस पेमेंट करना चाहते हैं तो आप एंटर यूपीआई आईडी के ऑप्शन पर क्लिक करें, अपनी यूपीआई आईडी यहाँ पर एंटर करें और वैलिडेट यूपीआई आईडी के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर दें। या फिर आप यूपीआई क्यूआर के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। आपको यूपीआई क्यूआर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद गाइड आपको यहाँ पर पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने ये क्यूआर कोड शो होगा, आप इसे अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपका फीस पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, उसका स्टेटस आपको कंफर्म शो कर दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी प्रोवाइड कर दी गई है। ये रजिस्ट्रेशन आईडी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी सबमिट कर दी गई होगी और यहाँ पर आपको आपकी फीस पेमेंट की जो रिसीप्ट है वो आपकी ईमेल आईडी पर सबमिट कर दी गई है। जो ईमेल आईडी आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी उस पर सबमिट कर दी गई है। और आप चाहे तो यहाँ पर गाइड क्लिक हियर टू डाउनलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके भी अपनी एप्लीकेशन फीस पेमेंट की रिसीप्ट डाउनलोड कर सकते हो और उसका प्रिंट आउट ले सकते हो फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अगर आप अपने इस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको ऑप्शन दिया गया है। आप कैंसिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कैंसिल भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, आपका फीस पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब आपको बस अपना फॉर्म अप्लाई करना है। उसके लिए गाइड यहाँ पर अब आपको प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म की स्टेप पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको फॉर्म अप्लाई करने से पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराए गए हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड आउट करना है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद फिर गाइस यहाँ पर आपको प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर दोबारा से क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आपको सबसे पहले पोस्ट सिलेक्ट करनी है सब इंस्पेक्टर। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, फिर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट कर लेना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड या फिर डाइवोर्स, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी कोई एक आइडेंटिटी कार्ड सिलेक्ट करना है, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड या फिर बर्थ सर्टिफिकेट। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करें, उसका नंबर यहाँ पर आप एंटर करें। आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर एंटर करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपकी फ्रीडम फाइटर से कोई रिलेशन है, अगर है तो आप यस करेंगे और फिर आप बताएंगे कि उनके साथ आपका क्या संबंध है, आप उनके पोती है, पोता है, नतिनी है या फिर नाती। उसके बाद यहाँ पर आपको उनके फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट नंबर देना होगा, कब वो इशू हुआ है वो डेट आपको सिलेक्ट करनी है। और अगर आपका कोई रिलेशन नहीं है किसी फ्रीडम फाइटर से तो आप सिंपली नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए, जी हाँ दोस्तों, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है किसी भी डिसिप्लिन के अंतर्गत किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट का नाम देना है या फिर बोर्ड का नाम देना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। यहाँ पर आपको अपने सर्टिफिकेट का नंबर देना है 10वीं क्लास के सर्टिफिकेट का। फिर यहाँ पर आपको वो कब इशू हुआ है वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है, यानी कि पासिंग ईयर और डेट यहाँ पर
आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पर ऐसे ही देनी है। यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है, उसके पासिंग सर्टिफिकेट यानी कि रिजल्ट या फिर सर्टिफिकेट का नंबर देना है, कब आपने पास आउट की है वो डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है, डे मंथ और ईयर। फिर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप सेम ऐसे ही यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं कर रखी है तो आप इस कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं। फिर गाइस यहाँ पर आपको अपनी एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर कर देना है। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। इस साइड में यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें, और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप यस के इस ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में कुछ क्रिमिनल केसेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कभी यूपीएससी, एसएससी या फिर एसपीएससी या फिर किसी रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा एग्जाम में पार्टिसिपेट करने से रोका गया है। अगर रोका गया है तो आप यस करेंगे, उसकी डिटेल देंगे, और एग्जाम ऑर्गेनाइजर यानी कि जो एग्जाम कंडक्ट कर रहे थे उस बॉडी का नाम देना है, एग्जाम का नाम देना है, डेट देनी है, कब तक आपको रोका है वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है, रीजन देना है। और अगर आपको नहीं रोका है तो सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके खिलाफ कोई एफआईआर है किसी क्रिमिनल केस में, अगर है तो आप यस करेंगे और उसकी डिटेल प्रोवाइड कराएंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास कोई क्रिमिनल केस या फिर एफआईआर पेंडिंग है किसी कोर्ट में, अगर है तो आप यस करेंगे, उसकी डिटेल देंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कभी अरेस्ट किया गया है या फिर डिटेन किया गया है किसी क्रिमिनल केस में, अगर किया गया है तो आप यस करेंगे और उसकी डिटेल देंगे, नहीं किया गया है तो आप नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप किसी क्रिमिनल केस में कन्विक्टेड है, अगर है तो आप यस करेंगे, उसकी डिटेल देंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपने कभी किसी कोर्ट में गुड बिहेवियर के लिए बॉन्ड फिल किया है, अगर किया है तो आप यस करें और उसकी डिटेल दें, नहीं किया है तो आप नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। फिर गाइस यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करने हैं, हिंदी और इंग्लिश में आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने होंगे। यहाँ पर इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, इन गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको अपने ये फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपका जो पासपोर्ट साइज कलर फोटो होगा उसकी जो डायमेंशन होगी 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और यहाँ पर 2 महीने से ज्यादा पुराना आपका फोटो नहीं होना चाहिए। ये जेपीजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए, गुड क्वालिटी आपके फोटो की होनी चाहिए। यहाँ पर इसका साइज 100 KB से कम होना चाहिए, और आपका फोटो यहाँ पर कुछ इस फॉर्मेट में एक्सेप्टेबल होगा। यहाँ पर आपको कुछ सैंपल्स दिए गए हैं, इस फॉर्मेट में आपका फोटो एक्सेप्टेबल होगा और इन फॉर्मेट्स में यहाँ पर आपका फोटो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर इन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए आपको अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। सिग्नेचर के लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है, सिग्नेचर यहाँ पर आपको व्हाइट पेपर पर ब्लैंक इंक पेन से करने होंगे। जेपीजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर होने चाहिए। फाइल यहाँ पर उनका साइज 50 KB से कम होना चाहिए। गाइस यहाँ पर अगर आपका फोटो सिग्नेचर का साइज कम या ज्यादा है तो आपको गूगल पर जाना है, इमेज रिसाइजर टाइप करना है, मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होगी, किसी भी वेबसाइट को ओपन करें और दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उसका साइज सेट करके वहां से डाउनलोड करके अपने इन फोटो सिग्नेचर्स को यहाँ पर आप अपलोड कर दे। तो यहाँ पर अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके आपको अपना फोटो और सिग्नेचर हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। और उसके बाद फिर गाइस यहाँ पर आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है, आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर डिक्लेरेशन सेक्शन में आकर इस चेकबॉक्स को ओके करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फॉर्म में एडिट कर सकते हो, और अगर सभी चीजें ओके हैं तो बस यहाँ पर गाइस जब आपको सबमिट एप्लीकेशन की स्टेप पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, आपको मैसेज शो कर दिया गया है। अब यहाँ पर गाइस आप प्रिंट एक्नॉलेजमेंट की इस टैब पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट करने के लिए अब आपको यहाँ पर होम के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपको व्यू एप्लीकेशन स्टेटस की टैब पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी एंटर करनी है या फिर मोबाइल नंबर एंटर करना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट कर लेना है। तो दोस्तों ऐसे आप बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के 1799 खाली पदों को भरने के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।
आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।